चलो बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्या, बल यानी फोर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी चैप्टर का नाम डाल लेंगे बल। ठीक है, चलिए बल। बल बल को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो तो आप बता देना। आप फोर्स बोलते हो। ठीक है, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं बल क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है, इस दीवार पर हमने बल लगाया। हमने बल लगाया, अब ये बल हम बाहर से लगा रहे हैं ना। ठीक है, अब दीवार पर जब हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये बल हम बाहर से लगा रहे हैं, तो डिफाइन करना होगा। तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे बल वह बाह्य कारक है बल वह बाह्य कारक है वह बाह्य कारक है बल वह बाह्य कारक है है जो वस्तु की अवस्था को जो वस्तु की वस्तु की अवस्था को अवस्था को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। अवस्था को चेंज करता है चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज करने की कोशिश करता है करने की कोशिश करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश 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 करता है ठीक है, कोशिश करता है, यानी वह बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को चेंज करता है या फिर चेंज करने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे बल सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। बल सदिश सदिश राशि है। ठीक है, बल सदिश राशि है। ठीक है, बल सदिश राशि है। ठीक है, चलिए जिसका एसआई मात्रक जिसका एसआई एसआई मात्रक जिसका एसआई मात्रक न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। बल सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या है भैया, न्यूटन है। ठीक है, एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। चलिए बल की और बात करें तो बल बराबर होता है क्या, तो यहां पर लिखेंगे बल बराबर होता है क्या, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है भैया, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F इक्वल टू यम इंटू ए होता है। ठीक है, यम इंटू ए होता है। यम क्या है भैया, द्रव्यमान है। ए क्या है,
त्वरण है और F क्या है, बल है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि बल का बीमीय सूत्र क्या है, बल का बीमीय सूत्र क्या है, ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि बल का बीमीय सूत्र क्या है, तो आप यहां पर हेडिंग बना लेंगे, बल का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, ठीक है, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है, बल का बीमीय सूत्र। तो आपको अच्छे से पता है कि बल का बीमीय सूत्र निकालने के लिए आपको किसकी सहायता लेनी पड़ती है, तो F इक्वल टू m इंटू ए की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि m क्या है, m मूल राशि है। ठीक है, और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल M। ठीक है, और कभी भी बीमीय सूत्र को बड़े कोष्टक में रखते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरीके से ये त्वरण है और त्वरण का जो बीमीय सूत्र होता है क्या, L T⁻⁻² होता है। ठीक है, अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, m L T⁻², और यही होता है क्या, बल का बीमीय सूत्र, यही होता है क्या, बल का बीमीय सूत्र। ठीक है, बल का बीमीय सूत्र। अगर आपसे पूछा जाएगा, यहां पर क्वेश्चन एक देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लंबाई में बल की बीमा क्या होती है, ठीक है, लंबाई में बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा क्या होती है, बीमा क्या होती है, मान लीजिए ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, चलिए तो आप क्या बताओगे, यहां पर आप ऑप्शन भी ले लो, यहां पर ए ऑप्शन आपको देखने को मिले, ए बी सी और क्या, डी। ठीक है, ए ऑप्शन में 0, -1, 1, -2। ठीक है, तो देख रहे हैं अगर जो बल की बीमा की बात करें तो द्रव्यमान में बल की बीमा क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, 0 नहीं 1 है। ठीक है, ml T⁻²। ठीक है, तो द्रव्यमान में बल की बीमा क्या है, 1 है, लंबाई में क्या है, 1 है, और समय में क्या है, -2 है। ठीक है, तो किस में पूछा गया है, लंबाई में पूछा गया है, और जब लंबाई में पूछा गया है तो लंबाई में बल की बीमा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब कुछ मुख्य हम बलों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर आप हेडिंग बना लेंगे, कुछ प्रमुख बल, कुछ प्रमुख बल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, घर्षण बल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप बना लेंगे घर्षण बल, घर्षण। ठीक है, घर्षण, और घर्षण को आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, घर्षण बल, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए क्या है फ्रिक्शन, देखिए
लिखेंगे घर्षण गति विरोधक बल है। ठीक है, घर्षण घर्षण गति गति विरोधक बल है। घर्षण गति विरोधक बल है, बल है जो जो गति की गति की जो गति की विपरीत दिशा में लगता है। विपरीत विपरीत दिशा में लगता है। कहां लगता है भैया? गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण गति विरोधक बल है जो गति की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण घर्षण ठीक है, घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के विरुद्ध घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है। सदैव 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 ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य है वो कैसा होता है? तो सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, लिखिएगा घर्षण बल घर्षण बल घर्षण बल बल प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति नेचर पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। मतलब ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है भैया? प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्न में से वह कौन सा विकल्प है जो घर्षण बल के परिप्रेक्ष्य में घर्षण बल के परिप्रेक्ष्य में
परिप्रेक्ष्य में सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। असत्य, ठीक है, चलिए असत्य। यहां पर आप विकल्प ले लेंगे। ए, घर्षण बल, घर्षण बल एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, बी विकल्प, घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, घर्षण बल के विरुद्ध, घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य, घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य सदैव धनात्मक होता है। धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे। होता, ठीक है। सी कह रहा है घर्षण बल में दिशा तो होती है, दिशा तो होती है, किंतु परिमाण नहीं होता, परिमाण नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, परिमाण नहीं होता, ठीक है। डी विकल्प कह रहा है खुरदुरे तल पर, खुरदुरे तल पर, खुरदुरे तल पर घर्षण बल, घर्षण बल, घर्षण बल सर्वाधिक, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, कम होता है, ठीक है, कम होता है, ठीक है। चल थोड़ा सा आप यहां पर इसको सत्य है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका सही विकल्प क्या होना चाहिए? ठीक है, घर्षण बल एक सदिश राशि है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी यही क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है, सत्य हो जाएगा। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य सदैव धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है, ये गलत है। घर्षण बल में दिशा तो होती है किंतु परिमाण नहीं होता है, परिमाण तो हमेशा होती है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। खुरदुरे तल पर घर्षण बल सबसे कम होता है, नहीं अधिक होता है, सबसे अधिक तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जैसे जैसे खुरदुरापन बढ़ेगा, ठीक है, घर्षण बल बढ़ता जाएगा। कुल मिला के इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। चल हो गया, आइए
ठीक है। लिखेंगे घर्षण बल के प्रकार, घर्षण बल के प्रकार, घर्षण बल के प्रकार। ठीक है, चल देखिए घर्षण बल के प्रकार। देखिए जो घर्षण बल होता है, घर्षण, ए देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, एक को आप क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। एक को बोलते हैं क्या, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। और एक को बोलते हैं क्या, गतिक घर्षण बोलते हैं, गतिक, गतिक घर्षण बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो गतिक घर्षण होता है, डायनामिक फ्रिक्शन होता है, ये दो तरीके का होता है, सर्पी और लोटनी। ठीक है, ये दो तरीके का होता है। एक को आप क्या बोलते हैं, सर्पी, और एक को बोलते हैं क्या, लोटनी। सर्पी और लोटनी, सर्पी और लोटनी, ये दो तरीके का क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, सर्पी होता है और क्या होता है, लोटनी होता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, स्थैतिक घर्षण की बात करेंगे। ठीक है, स्थैतिक घर्षण की बात करेंगे, स्थैतिक घर्षण की बात करेंगे। चलिए आइए हेडिंग बनाएंगे, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण की बात करेंगे, घर्षण। ठीक है, इससे आप बोलते हैं क्या, स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, स्थैतिक घर्षण की बात करें। ठीक है, चलिए देखिए नाम से पता चल रहा है कि स्थिर वस्तुओं पर लगने वाला जो घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं स्थिर, स्थिर वस्तुओं पर, स्थिर वस्तुओं, वस्तुओं पर लगने वाला घर्षण, स्थिर वस्तुओं पर लगने वाला घर्षण, घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण, घर्षण क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, स्थिर वस्तुओं पर लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, यह गति का विरोध करता है और वस्तु को चलने नहीं देता है। ठीक है, यह गति का विरोध करता है, गति का, गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है, विरोध करता है, गति का विरोध करता है और वस्तुओं को चलने नहीं देता, और वस्तुओं, वस्तुओं
को चलने नहीं देता, चलने नहीं देता। चलने नहीं देता। ठीक है। स्थिर वस्तुओं पर लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यह गति का विरोध करता है और वस्तुओं को चलने नहीं देता। ठीक है, नहीं देता। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु है, ठीक है, चलिए ये कोई वस्तु है और ये वस्तु रुकी हुई है। ठीक है, ये वस्तु रुकी हुई है। ठीक है, ये वस्तु रुकी है और इस वस्तु पर जो घर्षण बल काम कर रहा है, तो घर्षण बल कैसा घर्षण बल होगा भैया? तो वो होगा स्थैतिक घर्षण बल होगा। कैसा होगा? स्थैतिक घर्षण बल होगा। ठीक है, चलिए अगर जो आप इस पर बाहर से फोर्स लगाते हैं, इस पर आप बाहर से फोर्स लगाते हैं, तो जब आप इस पर बाहर से फोर्स लगाएंगे तो सबसे पहले यह फोर्स जो है स्थैतिक घर्षण बल से क्या होगा? अधिक होगा। तब जाकर यह वस्तु क्या करेगी? चला स्टार्ट करेगी। लेकिन जब आप फोर्स लगाएंगे तो जो जो घर्षण बल है, ये घर्षण बल आपके फोर्स का क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है, घर्षण बल आपके फोर्स का क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण वह घर्षण होता है जो स्थिर वस्तुओं पर कार्य करता है और यह गति का क्या करता है? विरोध करता है और वस्तुओं को चलने नहीं देता है। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद हम देखेंगे क्या? गतिक घर्षण। गतिक घर्षण, और गतिक घर्षण का मतलब हुआ डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, गतिक गतिक घर्षण, गतिक घर्षण। ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए गतिक घर्षण यानी डायनामिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। देखिए देखिए गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के मध्य लगने वाला बल गतिमान गतिमान वस्तु वस्तु व संपर्क सतह के मध्य संपर्क संपर्क सतह सतह के मध्य मध्य लगने वाला लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। गतिमान वस्तु और संपर्क सतह के मध्य लगने वाला जो बल है उसे आप क्या बोलते हैं? घर्षण बल कहते हैं। लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है भैया? गतिक घर्षण कहलाता है। तो आप इसको यहां पर थोड़ा सा कर लीजिए। गतिक घर्षण कहलाता है। गतिक गतिक घर्षण कहलाता है। गतिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, चलिए
चलिए इसके बाद आ जाएगा क्या, सीमांत घर्षण। ठीक है, इसके बाद इसके टाइप में आ जाएंगे, गति घर्षण के टाइप में आ जाएगा ए। ठीक है, सीमांत सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। ठीक है, देखिए क्या होता है सीमांत घर्षण। ठीक है, देखिए सीमांत घर्षण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है कोई वस्तु, इस वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं। ठीक है, इस वस्तु पर आप क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। चलिए, जब आप बल लगाएंगे तो पहली बात कि ये जो वस्तु है ना, ये वस्तु है, यह स्थैतिक घर्षण के कारण आपके मतलब अपनी गति का क्या करेगी, विरोध करेगी, मतलब ये जाना नहीं चाहेगी। लेकिन फिर भी आप माने नहीं, आपने फोर्स को क्या किया, बढ़ाते रहे, फोर्स को बढ़ाते रहे, फोर्स को बढ़ाते रहे। एक ऐसी अवस्था आई कि वस्तु चलने वाली है, चलने वाली है, चलने वाली है, तब तक आपने फोर्स हटा दिया। ठीक है, तो जो अंतिम में जो फोर्स और थोड़ा सा बढ़ा देते तो शायद ये वस्तु चल पाती। तो अंतिम में मतलब फोर्स जो लगाने वाले थे और वस्तु चलने वाली थी, उससे पहले की जो अवस्था है, इस अवस्था को क्या बोलते हैं आप, सीमांत घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, इसे सीमांत घर्षण बोलते हैं। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं भैया, आप इसे सीमांत घर्षण बोलते हैं। ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी स्थिर वस्तु को यदि बल लगाया जाए तो स्थिर के कारण वह रुकी रहती है। ठीक है, स्थिर घर्षण का वह अधिकतम मान जो गति को आने से रोकता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। ठीक है, यानी इस पर आपने फोर्स लगाया लगाया लगाया, ठीक है, लेकिन जितना और थोड़ा सा फोर्स बढ़ाते तो शायद ये वस्तु चल पाती। तो वस्तु को गति अवस्था में आने से जो घर्षण रोकता है, उसी घर्षण बल को आप क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं आप, सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिएगा, लिखेंगे स्थिर घर्षण का वह अधिकतम मान, स्थिर घर्षण का वह अधिकतम मान, लिखेंगे स्थिर स्थिर घर्षण का, स्थिर घर्षण का वह अधिकतम मान, वह अधिकतम अधिकतम मान। ठीक है, स्थिर घर्षण का वह अधिकतम मान जो वस्तु को गति में आने से रोकता है, जो जो वस्तु को वस्तु को वस्तु को गति में आने से रोकता है, गति में आने से रोकता है, आने से रोकता है, रोकता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत सीमांत घर्षण कहलाता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण कहलाता है। ठीक है, चलिए हो गया। सीमांत घर्षण में थोड़ा सा और वृद्धि करने पर वस्तु गतिशील हो जाएगी। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे सीमांत घर्षण में, यहां पर सीमांत घर्षण में, सीमांत
सीमांत घर्षण में और वृद्धि करने पर वृद्धि करने पर वस्तु गति अवस्था में आ जाएगी। गति अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, गति अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, गति अवस्था में आ जाएगी। ओके, ठीक है। इसके बाद सर्पी घर्षण की हम बात करेंगे। ठीक है, सर्पी घर्षण की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।